गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक पद्यांश है जो शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा रचा गया है। इस पद्यांश में कवि उन्मुक्त गगन में यानी खुले आकाश में रहना, स्वतंत्रता रहने की बात कर रहे हैं। तो पक्षियों के माध्यम से उन्होंने अपने काव्य की बहुत ही सुंदर रचना की है। इनका काव्यांश अब मैं पढ़ती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें कवि पिंजरे में बंद पक्षियों के मनोभाव इन पंक्तियों में व्यक्त कर रहे हैं। पक्षी कहते हैं वे तो खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं। पक्षी हमेशा अपने पंख फैलाकर खुले आकाश में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो कभी प्रसन्नता से नहीं गा सकेंगे, वो हमेशा उदास निराश ही रहेंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आकाश में उड़ने की उमंग में पूर्ण उनके पंख पिंजरे की सोने की तीलियों से टकराकर घायल हो जाएंगे। यदि उन्हें सब सुख सुविधाएं सोने के पिंजरे में दी जाएंगी तो वह उड़ने के लिए व्याकुल होंगे और उनके पंख हैं फड़फड़ाकर सोने के पिंजरे से टूटकर घायल हो जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। उनको नदियों और झरनों का बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं, तो पिंजरे में बंदी होकर वे भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। कवि शिव मंगल जी सुमन का कहना है कि पक्षी जो हैं हमेशा खुले वातावरण में झरनों का, नदियों का स्वच्छ जल पीना ही पसंद करते हैं। पिंजरे में बंदी होकर वे भूखे प्यासे मर जाएंगे। उन्होंने पक्षियों के माध्यम से ये कहा है कि पराधीन रहकर अर्थात गुलाम रहकर कि कोई भी नहीं जी सकता, वो हमेशा उसकी आयु है वो कम होती है और स्वतंत्र रहकर अपने खुले आकाश में विचरण करना ही सबसे बड़ा कार्य है। और हम कभी भी गुलामी की जीवन जीने से अच्छा है कि मर जाना। तो पक्षियों के माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि जबकि भूखे प्यासे रहकर हम पराधीनता की बेड़ियाँ हम उसको खोल देंगे और सोने की कटोरी में मैदे से बने व्यंजन पकवान जो हैं वो हमें स्वीकार नहीं हैं, जबकि स्वाधीन रहकर नीम की कड़वी निबोरी खाना हमें स्वीकार है। हम स्वतंत्र रहकर हमें यदि कड़वी नीम जैसी भी कोई वस्तु मिलती है तो वो हमें खाना स्वीकार है, और हम सोने के पिंजरे में रहकर अधिक से अधिक आप पकवान देंगे तो वो हमें खाना मंजूर नहीं है। दूसरे काव्यांश में दूसरे पद में कवि का कहना है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। कवि ने उन्हें यहाँ पक्षियों की इच्छा का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। पक्षी कह रहे हैं कि सोने की जंजीर अर्थात पराधीनता से प्राप्त सुख सुविधाओं के बंधन में पढ़कर वे अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं। वे वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूलने के अब केवल सपने ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो पक्षी का कहना है, पक्षियों के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि सोने की जंजीर अर्थात पराधीनता गुलामी में प्राप्त सुख सुविधाओं के बंधन में पड़कर वे अपनी गति जो खुले आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ते थे, तो सोने के पिंजरे में यदि उनको बंद कर दिया गया है तो वे अपनी उड़ान भूल गए हैं। वो अपनी उड़ान
स्वच्छंद वातावरण में, खुले आसमान में नहीं उड़ पा रहे हैं। वे वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूलने के अब केवल सपने ही देख रहे हैं। जिस प्रकार पक्षी खुले वातावरण में किसी भी वृक्ष के ऊपर बैठकर वृक्ष की टहनी पर झूलते हैं, कूदते हैं, गुंजार करते हैं, उनका गुंजन बहुत ही सुहावना लगता है, तो वो वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूले के अब केवल सपने देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ण श्रृंखला में बंद कर दिया गया है। वो पराधीन हैं, वो गुलाम हैं। होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, यहाँ तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन सब पंख दिए तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें पक्षी कहते हैं कि भले ही हमें घोंसला ना मिले, और यदि वे स्वतंत्र होते तो उनके जो पंख हैं क्षितिज तक पहुंचने की होड़ा लगाया करते। क्षितिज का अर्थ है आकाश और पृथ्वी का मिलन। यदि हम दूर से देखें तो आकाश और पृथ्वी का ऐसा लगता है कि आकाश जो है पृथ्वी पर झुक गया है, तो ऐसा उस वातावरण को हम क्षितिज कहते हैं। पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्षितिज तक पहुंचने की होड़ी लगाया करते। पक्षियों का कहना है कि यदि वे आज़ाद होते तो खुले पंख फैलाकर हम अपना स्वतंत्र जीवन जीते और क्षितिज तक एक दूसरे से होड़ लगाते कि पहले कौन उड़ रहा है, और ऐसा नहीं है। वे या तो क्षितिज तक पहुंच जाते या फिर मार्ग में ही उनकी सांसें रुक जाती। तो कवि का कहना है कि इतने स्वतंत्र पक्षी अपने पंख फैलाकर जब उड़ते हैं तो वो क्षितिज तक पहुंचने की उनमें होड़ सी लग जाती है। तो पक्षी कहते हैं कि यदि हम क्षितिज तक नहीं भी पहुंच पाते तो हमारी सांसें मार्ग में यदि रुक जाती तो भी हमें किसी प्रकार का अफसोस नहीं होता। पक्षी कहते हैं कि भले उन्हें घोंसला मिले या टहनियों पर बैठने का स्थान भी नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब उन्हें पंख दिए हैं तो कोई भी उनको आकुलता से पूर्ण उड़ान में बाधा ना डाले, उन्हें पिंजरों में बंद करके उनसे उड़ने की स्वतंत्रता ना छीनी जाए। इसमें कवि ने अपनी सुंदर भाषा में, बहुत ही सरल सुबोध भाषा में इसका वर्णन किया है। ये कविता एक संदेश लेकर आई है कि कभी भी किसी पक्षी को बंद नहीं करना चाहिए। यदि बंद करते हैं तो बहुत हानि होती है, पर्यावरण को हानि होती है, सब प्रकार जो कृषि उपज को भी हानि होती है। तो पक्षी का कहना है कि भले ही हमें घोंसला ना मिले, यदि आप हमें अपना घर नहीं देते हैं, टहनियों के बैठने का स्थान भी नष्ट कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो कोई भी उनको उड़ान में बाधा ना डाले, हमें पकड़ कर बंद नहीं करें, इन पिंजरों में बंद करके उनसे उड़ने की स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। तो कवि ये संदेश दे रहे हैं कि पक्षियों को पालने वाले लोगों को प्राय जो है पिंजरे में बंद करते हैं। अपने मनोरंजन के लिए लोग पक्षियों को उनकी स्वाधीनता से वंचित कर देते हैं, तो उनके लिए सुंदर और मूल्यवान पिंजरा बनवाते हैं, उनको स्वादिष्ट पदार्थ खाने को देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि कोई भी सुख सुविधा आज़ादी का स्थान नहीं ले सकती। इस प्रकार पिंजरा पक्षी की स्वतंत्रता को हरण कर लेता है। पक्षियों को बंदी बनाकर रखने से पर्यावरण पर भी कुप्रभाव पड़ता है। प्रकृति के संतुलन चक्र में हर प्राणी को अपना स्थान और महत्व देना बहुत अनिवार्य है। उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और फसलों को भी पक्षी जो हैं नुकसान पहुंचाते हैं और कीटों को खा जाते हैं, तो वो उससे भी पर्यावरण जो है प्रदूषित होने से बच जाता है। अगर हम पक्षी को कैद करेंगे तो इन कीटों की वजह से फसलों का नुकसान होगा और मनुष्य भी परेशान हो जाएगा। तो इससे ये कवि का कहना है कि पक्षियों को कभी भी बंद करके ना रखें,
उन्होंने उनको एक संदेश दिया है कि पक्षियों को हमेशा स्वतंत्र रखें। जिस प्रकार मनुष्य स्वतंत्र रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसी प्रकार पक्षी भी अपना स्वयं का जो जीवन है वो स्वतंत्र रहकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकता है। ये शिव मंगल सिंह जी सुमन का बहुत ही अच्छा कविता का जो उन्होंने काव्यांश हमारे आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा है या दिया गया है, ये सरल सुबोध भाषा में हम पंछी उन्मुक्त गगन के माध्यम से मनुष्य को, पक्षियों को नहीं बंद करने का संदेश दे दिया है और हमें उस पर अमल करना चाहिए। और हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ जो काव्यांश हमारे सामने आया है उसका विवेचन किया है और उसका विवरण, उसका वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने किया है और इसका हमें अमल करना चाहिए। आज का पाठ यही समाप्त होता है।